लैपटॉप की दुनिया में ना एक बहुत बड़ी लेकिन चुपचाप एक क्रांति हो रही है। और ये क्रांति हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे दशकों पुरानी प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को एक नई जबरदस्त चीज चैलेंज कर रही है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे ही लैपटॉप को चार्जर से हटाया, बस उसकी सारी जान निकल गई, एकदम सुस्त हो जाता है? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, एक ऐसा समझौता जो हम सालों से करते आ रहे थे। या तो भाई दमदार परफॉर्मेंस ले लो, या फिर ऐसी बैटरी जो पूरा दिन चले। और ये दिक्कत थी इंटेल और AMD के पुराने x86 चिप्स की। तो आज हम इसी पूरी कहानी को समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे उस पुरानी प्रॉब्लम से जो हर लैपटॉप यूजर ने झेली है। फिर देखेंगे कि एप्पल ने आकर कैसे पूरा गेम ही बदल दिया, और अब विंडोज कैसे इस दौड़ में शामिल हो रहा है। सॉफ्टवेयर चलेगा या नहीं, इस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे और देखेंगे कि AI और हमारी कंप्यूटिंग के फ्यूचर के लिए इन सब का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले उस जड़ पर आते हैं जिसने इस पूरी क्रांति को जन्म दिया, मतलब परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के बीच की वो कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी, है ना? जैसे ही लैपटॉप को प्लग से निकाला, वो धीमा पड़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैटरी बचाने के चक्कर में जो पुराने प्रोसेसर्स थे, वो अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा, कभी-कभी तो 50% तक कम कर देते थे। और फिर साल 2020 में एप्पल ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने अपने M सीरीज चिप्स लॉन्च किए, और बस रातों रात लैपटॉप से हमारी उम्मीदें ही बदल गईं। तो इसका राज क्या था? वो छिपा था एक डिजाइन में जिसे कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप या SoC। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक बहुत ही एफिशिएंट टीम है जहां CPU, GPU और मेमोरी सब एक ही कमरे में बैठकर काम कर रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग में नहीं, जहां उन्हें एक दूसरे को मैसेज भेजना पड़े। और इसी डिजाइन का एक हिस्सा है यूनिफाइड मेमोरी। सोचिए, ये एक कॉमन डेस्क है जहां चिप के सारे अलग अलग हिस्से एक साथ तुरंत डेटा उठा सकते हैं। इससे स्पीड तो बढ़ती ही है, साथ में एनर्जी भी खूब बचती है। और नतीजा जबरदस्त एफिशिएंसी। सीधे सीधे बोलें तो ये चिप्स पावर की हर एक बूंद से ज्यादा परफॉर्मेंस निचोड़ लेते हैं। इसीलिए ये पावरफुल होने के बावजूद बैटरी जल्दी खत्म नहीं करते। अब कई सालों तक तो ये कमाल की टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल यूजर्स के लिए ही थी, लेकिन अब गेम बदल रहा है, क्योंकि विंडोज की दुनिया में भी एक नया और बहुत पावरफुल प्लेयर मैदान में उतर चुका है। ये हैं Copilot प्लस PCs, और इनके अंदर है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन X एलीट चिप। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, जो कमाल की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ एप्पल दे रहा था, उसे अब विंडोज लैपटॉप्स पर लेकर आना। यहाँ पर ना दो अलग अलग फिलॉसफी देखने को मिलती हैं। एक तरफ एप्पल है जो चिप से लेके सॉफ्टवेयर तक A to Z सब कुछ खुद कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ है क्वालकॉम जो अपना पावरफुल प्लेटफॉर्म कई अलग अलग कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, HP, Asus इन सब को देता है। इससे हमारे जैसे कस्टमर्स के लिए चॉइस बढ़ जाती है। लेकिन इतनी सारी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का क्या फायदा अगर हमारे रोज के काम आने वाले ऐप्स ही ना चलें? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है जो इस नई टेक्नोलॉजी पर आने की सोच रहा है। हमेशा यही होता है, जब भी कोई नई चिप टेक्नोलॉजी आती है, सबसे बड़ा डर यही होता है कि भाई मेरा फोटोशॉप चलेगा, मेरा फेवरेट गेम या ऑफिस के वो जरूरी प्रोग्राम्स, वो सब इस पर काम करेंगे या नहीं। अच्छी बात यह है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के पास इस प्रॉब्लम का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। एप्पल के पास है रोजेटा 2 और विंडोज के पास है एक नया एम्यूलेटर प्रिज्म। और ये दोनों असल में जादू की तरह काम करते हैं, जो पुराने ऐप्स को इन नए चिप्स पर एकदम मक्खन की तरह चला देते हैं। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ उन ऐप्स की बात नहीं कर सकते जो नए नए बने हैं। हमें ये देखना होगा कि ये लैपटॉप उन ऐप्स के साथ कैसा परफॉर्म करते हैं जो हम बरसों से हर रोज इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो अभी इस नए आर्किटेक्चर के लिए सीधे सीधे न बने हों। तो अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। एक टेस्ट में विंडोज पर एक पुराना x86 ऐप चलाने पर परफॉर्मेंस में सिर्फ 4% की गिरावट आई। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसने उस पुरानी सोच को तोड़ दिया है कि एम्यूलेशन का मतलब हमेशा परफॉर्मेंस का बड़ा नुकसान होता है। लेकिन रुकिए, परफॉर्मेंस और बैटरी तो बस कहानी की शुरुआत है। असली जंग तो अब कंप्यूटिंग के अगले लेवल पर लड़ी जा रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो जमाना गया जब हम गीगाहर्ट्ज की बात करते थे, अब बात होती है टॉप्स की।
आप इसे प्रोसेसर के एआई दिमाग की रॉ पावर समझ सकते हैं। जितने ज्यादा टॉप्स उतनी ही तेजी से आपका कंप्यूटर एआई वाले काम कर पाएगा। कागज पर देखें तो क्वालकॉम और इंटेल दोनों ही अपने नए चिप्स में काफी दमदार एआई पावर दिखा रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के नए कोपायलट प्लस पीसी स्टैंडर्ड पर भी खरे उतरते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि विंडोज लैपटॉप अब एआई टास्क के लिए पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन एप्पल का दाव यहाँ थोड़ा अलग है और काफी स्मार्ट है। वो सिर्फ एक एआई इंजन पर डिपेंड नहीं करते, वो एआई के काम को पूरे चिप पर फैला देते हैं। सीपीयू, जीपीयू और एनपीयू सब मिलकर काम करते हैं। इससे होता ये है कि जो मुश्किल क्रिएटिव काम होते हैं उनके लिए जबरदस्त ओवरऑल पावर मिलती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है, खासकर तब जब कोई अपना अगला लैपटॉप खरीदने की सोच रहा हो? ये जो नई टक्कर शुरू हुई है, इसका हमें क्या फायदा मिलेगा? इसका मतलब है कि अब हमारे पास ऐसे लैपटॉप्स का ऑप्शन है जो हमेशा तेज चलते हैं, चाहे चार्जर लगा हो या न हो। ऐसे लैपटॉप्स जिनकी बैटरी सच में पूरा दिन और शायद उससे भी ज्यादा चलती है। ऐसे लैपटॉप्स जो एकदम शांत और ठंडे रहते हैं। और हाँ, ऐसे लैपटॉप्स जो पावरफुल एआई फीचर्स को सीधे डिवाइस पर ही चलाते हैं, जिससे हमारी प्राइवेसी भी सेफ रहती है और स्पीड भी मिलती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सवाल ये नहीं रह गया है कि दुनिया आर्म पर स्विच करेगी या नहीं, वो तो हो रहा है। असली सवाल अब ये है कि कंप्यूटिंग का कौन सा भविष्य चुना जाएगा, एप्पल का इकोसिस्टम या विंडोज का नया आर्म अवतार। पहली बार हमारे पास एक असली चॉइस है और ये पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है।